सभी का सरकारी पाठशाला में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम नंबर। नंबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक रियल, एक होते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए, हम कह सकते हैं जिनका वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर यदि संख्या पॉजिटिव आए, यदि संख्या पॉजिटिव आई तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा -2 बताइए, ये रियल है कि इमेजिनरी। आप इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया सर, सम पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये रियल नंबर है। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि बताइए √5 ये क्या है, आप क्या इसका स्क्वायर करेंगे, देखा स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आ गया 5, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या है ये रियल नंबर। अच्छा, इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी वो होता है वर्ग करने पर क्या आ जाए, नेगेटिव। वर्ग करने पर क्या आ जाए, संख्या कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा बताइए √-5 बोला मैंने आपसे, बताओ कौन सा नंबर है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे आसानी से। स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आ गया -5। तो नंबर कैसा आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया मैंने, रूट के अंदर -2, चेक करो, आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2। नेगेटिव आ क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। यदि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। यदि स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है तो क्या कहलाएगा, वो इमेजिनरी नंबर। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये आया होगा। आगे चलते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर काफ़ी नंबर आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला रियल नंबर के अंदर मैंने बोला नंबर 1 नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, नेचुरल n से रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम, और जो नंबर हम गिनने के काम में लेते हैं ना, जिनसे हम संख्या गिनते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक ही जाएगा ये नंबर। इसी प्रकार नंबर 2 आया कौन सा, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये क्या होते हैं होल नंबर सर, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। मतलब 0 शामिल कर लें यार, नेचुरल नंबर में क्या करते हैं हम, 0 शामिल कर लेंगे तो भी क्या कहलाएगा, वो होल नंबर। 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आशा करता हूँ समझ में आएगा। यदि 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर होंगे, है ना, और यदि 0 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर होंगे। आगे नंबर आया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, इनको बोलते हैं पूर्णांक नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक नंबर वो होते हैं जो पूर्ण होते हैं, और लेकिन सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर उसके अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, कहाँ से स्टार्ट होते हैं इंटीजर नंबर, देखो माइनस के इन्फिनिटी से लेके आप चले जाइए 0 तक, 0 के बाद आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाइए। ये सभी नंबर्स के बीच में आने वाले वो भी पूर्ण क्या कहलाएंगे, इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि -3 -2 -1 0 डॉट डॉट 1 या 2 इन डॉट 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 इन्फिनिटी तक होते हैं, कि सभी नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, इंटीजर नंबर। अच्छा, इंटीजर भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो होता है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाले सभी नंबर है ना, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये कौन से होते हैं, इनसे कह सकते हैं हम -इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 कहाँ तक, कहाँ तक, -1 तक। ये क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ही हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा बचे 0, 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये कोई नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आगे हमने बताया। अच्छा आपसे मैं कहूँ कि बच्चा वो -5.3
क्या ये इंटीजर है? तो ये इंटीजर नहीं है। मैंने कहा था पूर्ण होना चाहिए। 5 होगा माइनस का तो इंटीजर होगा, प्लस के 5 होगा तो भी इंटीजर हो जाएगा। मैंने कहा 5.2 क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होगा तो ही इंटीजर कहलाएगा। नेगेटिव हो, नेगेटिव माइनस का 5 हो या माइनस का 8 हो या कितना भी हो, माइनस के 1000 हो, ये कहलाएंगे इंटीजर, ना कि पॉइंट वाला। ये इंटीजर नहीं है, ना ये ही इंटीजर है। ओके, समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। नेचुरल पढ़ लिया। नेचुरल क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, सॉरी लिख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद होल नंबर बताया मैंने आपको, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंटीजर बताए, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कह सकते हैं इंटीजर होते हैं कि सभी नेगेटिव और सभी ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव कह सकते हैं, ऑल नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव, लेकिन पूर्णांक, पूरे नंबर होने चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, वो वही कहलाएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सम संख्या। सम मतलब इवन नंबर, मतलब इवन। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैंने कहा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी होते हैं। देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। सबसे छोटा इवन नंबर यही है, सबसे छोटा इवन नंबर, इससे छोटा कोई इवन नंबर नहीं है। ये हो गया 4, ये सब इवन नंबर है, समझ गए, जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। इसी प्रकार होता है ऑड नंबर, इसको बोलते हैं हम विषम, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम। विषम क्या होते हैं? जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए। 2 का भाग किस में नहीं जाएगा? 1 में नहीं जाएगा, ना 3 में जाएगा, ना 5 में जाएगा, ना 7 में जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो हम कह सकते हैं 1 क्या है? 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है, 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक और नंबर आता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर। अभाज्य, अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, प्राइम, प्राइम। ये क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें खुद से भाग जाए, बस जिनमें खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए। जैसे 2, देखो 2 में किससे भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है। 3, देखो 3 में किससे जा रहा है? 1 से जा रहा है और 3 में जा रहा है। 4 नहीं है, 4 में क्यों नहीं है? देखो इसमें 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी। तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए। या तो कह दो आप 2 फैक्टर हो, या इनमें खुद से 1 से भाग जाए। अच्छा, और 5, देखो सर 5 भी हो गया, 1 से भी जा रहा है और 5 से भी, और तो नहीं जा रहा किसी से। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सर अभाज्य संख्या होती हैं, लिखते हैं हम 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती हैं, ठीक है। ये होती हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे चलते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय, इन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल। अब ये क्या होता है? सर रेशनल नंबर ये कहते हैं कि जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें और Q कभी भी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और P हमेशा क्या बिलोंग करता हो? हमारा इंटीजर हो, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है P इंटीजर में। ओके, उसके जैसे सर देखो P/Q इस फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा -3, ये भी रेशनल है भाई, नीचे 1 मान सकते हैं ना हम। अच्छा, मैंने कहा 2.5, हाँ सर ये भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? 10, ये कट जाएगा 25 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q, Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा 2.333 क्या रेशनल है? यस सर रेशनल है। क्यों? पॉइंट हटाएंगे नीचे 3 0 आ जाएंगी। देखो P/Q फॉर्म में हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा, अब की बार मैंने आपसे पूछा, बताइए 2.5151512186 3 सॉरी चल नहीं रहा है, 3
डॉट डॉट डॉट, क्या रेशनल है? सॉरी इसे काटो, मैंने कहा आपकी बार आपसे 2 3.5 1 2 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट, क्या रेशनल है? सर ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता ये कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। हमें क्या पता कितनी जीरो आएंगी, कितने नंबर देखो, और ना ये रिपीटेड हो रहे हैं 5 1 2 1 2, और रिपीटेड भी नहीं है, तो सर ये रेशनल नंबर हम नहीं कह सकते, है ना। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये होता 3.222 ये रेशनल है, मैंने कहा 3.2222 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये भी रेशनल है, क्योंकि देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा मैं कहता अगर तो आपसे 3.2121121 डॉट डॉट डॉट, सर ये भी रेशनल है, क्योंकि 2121 रिपीट हो रहा है। मैं आपसे कहता 3.1251023121213 डॉट डॉट डॉट, ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर देखो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये रेशनल नहीं है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा रेशनल और इरेशनल। थैंक यू।